नमस्कार, आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। चुनाव बिल्कुल पास है, बस 2 महीने के बाद में चुनाव होना है और इस समय गांव गलियों से लेकर शहरों तक चुनावी सियासत तेज हो गई है। आज हम देख रहे हैं मरीन ड्राइव पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ लोगों से बस चुनावी सर्वे करेंगे कि इस बार किसके सत्ता में आने के चांसेस है, जनता किसे चुनती है। आइए शुरू करते हैं डायरेक्ट। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं। आपका नाम बताइए, क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम जनक प्रजापति। जनक, क्या लगता है जनक जी, इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी? सर मेरे हिसाब से तो भाजपा को आना चाहिए, भाजपा को। क्यों? क्योंकि उसका मोदी जी का कार्यकाल में मेरे को उसका काम अच्छा लगता है। तो मोदी जी तो केंद्र में है और राज्य में राज्य में वही चाहिए, वही चाहिए। छत्तीसगढ़ में क्या जी। विशेष उसका काम अच्छा लग रहा है? उसका सर गैस का रेट ज़्यादा है कि कम है? नहीं, वो ओपन क्या है, हाँ। महंगाई में ओपन नहीं जाते हैं। तो किस में जाते हैं? ओपन देश ओपन तरक्की करे, अच्छा से चले देश को। तो भाई जब गैस का रेट ज़्यादा बढ़ेगा तो तरक्की कैसे करेगा जनक जी? नहीं, वो तो सर आगे पीछे होते रहता है। महंगाई में एक मुद्दा में नहीं चलता हूँ। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, तो क्या मुद्दा लगता है आप? अपने को वही, जो अपन देश को, अपन राज्य को जो अच्छे से चला सके, हाँ। वही को अपने को चाहिए मंत्री। अच्छे से जो राज को चला सके। ठीक है, ये एक तमाम है और लोग बैठे, उनसे भी पूछते हैं कि क्या कुछ कैसे खबर है। आपका क्या नाम हुआ भाई? राजेश निराला। कहाँ से हो आप? मैं शिवरी नारायण से हूँ। शिवरी नारायण से। ये बताइए, इस बार किसकी सरकार बनेगी लगता है यहाँ? अभी जिस हिसाब से देखते हुए कर रही है भूपेश सरकार, वो भी अच्छा कर रही है, तो मेरे को लगता है वही हो सकती है। जिस हिसाब से वो युवाओं का दिल जीत रही है, बहुत सारी वैकेंसी निकाल रही है, जो बेरोजगारी दर है उनको कम करने की कोशिश कर रही है वो सरकार, तो मेरे को लगता है वही हो सकती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब दोनों में, दोनों टीम बहुत मतलब है, लेकिन उस हिसाब से अभी भूपेश सरकार ही हो सकती है। भूपेश सरकार ठीक लग रहा है। अच्छा, आपको रोजगार वगैरह मिला है क्या? नहीं, मेरा नहीं मिला है मेरे को। रोजगार भत्ता वगैरह मिलता है? नहीं, मैं अप्लाई नहीं किया था। मैं अप्लाई नहीं किया? हाँ, मेरे घर फिर भी बढ़िया है। हाँ, मेरा मतलब ठीक है मेरे लिए। ठीक है आपके लिए? हाँ सर। मतलब वही आएगा, सरकार बनाएगा, ऐसा है? हाँ, मैं वैसा वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वही हो सकती है। जिस हिसाब से युवाओं के लिए वो कर रही है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं आराम से और उन्हीं से बस सर्वे एक माहौल है, पूछने की कोशिश है कि क्या कुछ लगा, कैसा है। क्या नाम हुआ भाई आपका? जी, वैभव उपाध्याय नाम है हमारा। अच्छा उपाध्याय जी, ये बताइए क्या लगता है इस बार चुनाव छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी सर। कैसे? हाँ? कैसे बीजेपी की बनेगी? क्या गिनवा दे बताइए। हाँ, उनका नरवा गरवा, रोजगार भत्ता। हाँ, पहले चीज़ तो हम यहाँ के नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं। अच्छा। एक बार आपको इसलिए जानना है कि बीजेपी की सरकार आए कि ना आए, एक बार आप बनारस में विजिट करिए, उत्तर प्रदेश में विजिट करिए। यहाँ 15 साल बीजेपी की सरकार थी, आपको पता है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें और इस 5 साल में क्या अंतर लगता है आप? अंतर तो है, लेकिन उतना काफ़ी सुधार नहीं आया है जहाँ तक होना चाहिए था। अच्छा, जी। क्या कमी लग रहा है आपको? कमियाँ तो यहाँ का भी कुछ जानकारी है नहीं, हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम तो अपने यहाँ से कंपेयर कर सकते आप हैं। यूपी से हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं योगी बहुत जी? ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं सर। जी, गुंडा राज खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया, सब दुबक के पड़े हुए हैं घर में। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ठीक, देख रहे हैं ये यूपी से हैं। बढ़िया, धन्यवाद। और कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि आखिर इस बार सत्ता किसकी होगी और क्या लगता है उनको कि कौन सरकार बनाएंगे। तमाम लोग यहाँ बैठे। क्या नाम हुआ आपका भाई? राजेश। हाँ जी, राजेश यादव। क्या लगता है राजेश जी, इस बार किसकी सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में? नहीं मालूम भाई, मेरे को पता नहीं। हैं? किसकी सरकार? बीजेपी। क्यों? क्योंकि सर जी ऐसा काम ही नहीं हो रहा है ना। भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा देते हैं भाई। भरोसा है तो मगर भरोसा पूरा तोड़ दिए ना जी उन्होंने। कैसे कैसे, क्या चीजें तोड़े, बताइए जरा। सर जी जितना अच्छा कार्य ना बीजेपी के समय होता था ना, अभी कांग्रेस के समय में नहीं हो रहा सर। क्या क्या अच्छा काम हुआ है बीजेपी के समय? जो अब देख तो रहा, जो परिवर्तन जितना भी बना है राइट फाइट तो उसी में तो हुआ सर। ये तो अब आप ही देख तो रहे, 5 साल में क्या किया बताओ आप। किसानों का जो आय है, धान है, वो इतना बढ़ा के खरीद रहे हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किसानों का जो धान है, उनको ये सबसे ज़्यादा महंगे में तो रहते नहीं है सर। अब हम लोग क्या है, आम आदमी सर, समझ रहे हो ना, रहने हम ये सब चीज़ राजनीति में उतने रहते नहीं है, लेकिन बस यही है, बीजेपी था तो बहुत अच्छा था। चलिए, बीजेपी बढ़िया कर रहे हैं ऐसा कह रहे हैं और लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और क्या कुछ है। सबका मिला जुला प्रक्रिया लग रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सुनील। कहाँ के रहने वाले हैं? यही तिलीबांधा। यही रायपुर से ना? क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य? अब जो भी आएगा तो कमा रहे, खा रहे हैं,
कमाना खाना था ही है। वो तो है ही है, किसी की भी सरकार है, हाँ हमें क्या फायदा। तो फिर भी कोई जनता के हित के लिए महंगाई कम करने के बारे में वो कुछ कोई ऐसा- महंगाई कम नहीं होगा भैया, हाँ, जो होना था तो बढ़ेगा और कम नहीं होगा। अच्छा, जो 15 साल बीजेपी का सरकार था और 5 साल कांग्रेस का, क्या अंतर लगता है दोनों में? बहुत तो अंतर है। हाँ, अंतर है, अंतर मतलब ये तो है। ठीक लग रहा है। हाँ चलिए ठीक है, ये यहाँ पे इनका कहना है कि ये ठीक काम कर रहे हैं। और लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? बेदराम निराला। निराला जी, ये बताइए इस बार चुनाव कैसा लगता है आपको? कौन सी सरकार जीतेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी या भाजपा या अन्य? जो किसानों के लिए हित में काम करेगा ना वही जीतेगा। भूपेश सरकार का कैसा लग रहा है? भूपेश का काम था अच्छा है अच्छा है, जी। तो लगता है इस बार फिर से कांग्रेस हाँ, आने का चांस है आने की चांस है। जी। ठीक ठीक ठीक। यहाँ और कुछ लोग हैं, आप लोग डिस्टर्ब ना करें तो। चुनावी माहौल जानना है, सर्वे क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में? बीजेपी, कांग्रेस या अन्य? कांग्रेस ही लगता है। क्यों लगता है ऐसा? लेकिन हम दिल से बीजेपी चाहते हैं, हम दिल से बीजेपी चाहते हैं, बिकॉज मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, तो मोदी जी तो यहाँ नहीं बनेंगे ना, वो तो सेंट्रल पे ही है। केंद्र में तो मोदी जी ही बनेंगे, वो तो चलेगा ही, लेकिन यहाँ पे गांव में अच्छा काम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, हुआ है। इस बार हाँ, आएगी लोकल में तो आएगी कांग्रेस ऐसे लग रहा है। बना हुआ है ना उसका छत्तीसगढ़ में, तो कभी रहेगी, इस साल रहेगी, पकड़ बना हुआ है, पूरा व्यवस्था बैलेंस सब जमा हुआ है, तो वो उथल पुथल इतने जल्दी नहीं करेंगे जहाँ तक मुझे है। भेंट वार्ता चल रहा है उनका और किसानों को तो सामने की बातें। और करते भी हैं, काम वाम हो भी रहा है, तो रहेगी, कांग्रेस रहेगी यहाँ पे। कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी आ रही है यहाँ पे। आम आदमी हो तो जैसे आएंगे वैसे जाएंगे, उनका कुछ नुकसान किसको होगा उसके आने पर? आफ्टर ऑल पब्लिक को ही नुकसान होगा। फिर भी पार्टी वाइज देखें, कांग्रेस को या बीजेपी को? हम तो आम आदमी को तो हम पार्टी नहीं गिनते। नहीं, छत्तीसगढ़ में एक्चुअल में सीन क्या है ना, आम आदमी का यहाँ रोल नहीं है, अभी उसने अपनी पकड़ नहीं बनाई है। उनकी जो फिलॉसफी है ना वो यहाँ पर लागू नहीं होती। जैसे किसानों का जो मुद्दा है ना उसमें वो अच्छे नहीं है, वो बेरोजगारी के मुद्दे में अच्छे हैं। और छत्तीसगढ़ में लोगों को खाने की समस्या नहीं है, मेनली रहने की समस्या नहीं है, और ये सीवेज की समस्या नहीं है। ये 3 प्रॉब्लम सिटीज़ में है, गाँव में नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी इस साल क्या हो सकता है, सपोज अन्य ने 5 से 7 सीटें निकाल दी, चाहे कोई भी अन्य हो, तो यहाँ का माहौल पूरा बिगड़ जाएगा। तब ये कह पाना मुश्किल होगा कि कांग्रेस की आएगी बीजेपी की आएगी। क्योंकि इतना तो श्योर है कि कांग्रेस इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 50 सीट से 52 सीट से ऊपर कवर करना उसके लिए भी मुश्किल है। बीजेपी के लिए सेम कहानी है कि वो कह रहे हैं 75 पार अब की बार। असंभव है, ये आप लिख लीजिए, हाथ से रिकॉर्डेड रखिए, 55 से 60। लेकिन यदि मान लिया यही कारवां इस तरफ बीजेपी वाले और अन्य ने 5 से 7 सीट निकाल ली तो कहानी पलट जाएगा पूरा। अच्छा, ये बताइए, अमित शाह जी, मोदी जी बार बार यहाँ आ रहे हैं, इससे कोई असर पड़ेगा चुनाव में? क्या लगता है? देखिए, क्लियर इंडिकेशन होता है कि जो पार्टी जितनी कमज़ोर है, मजबूत करने के लिए उतने बड़े लोगों को आना पड़ता है। ये तो सिंपल फंडा है, पर असर पड़ता है। जो बड़े लोग आ रहे हैं तो कुछ तो कार्यकर्ताओं में एक मोटिवेशन जागता है, हवा के रुख थोड़े बदलते हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता छत्तीसगढ़ में, लेकिन फिर भी ऐसा है कि अन्य ने यदि कोई सीट निकाला 5 से 7 सीट तो एक बार ये खेल बदल सकता है। समीकरण बदलने की गुंजाइश है। चलिए, ये देख रहे हैं, तमाम है, सब लोगों का अलग अलग रुझान है। और बिल्कुल अभी तक के सर्वे में हमें पता चल रहा है कि कांग्रेस जो सरकार है वो अभी भी मजबूत है, भले सीट में आगे पीछे उतार चढ़ाव हो सकता है। और तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? जय गबेल। अच्छा, ये बताइए इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? क्या लगता है आपको? काम तो अच्छा कर रही है। हाँ जी, काम अच्छा कर रही है। हाँ कौन कौन? भूपेश बघेल सरकार, भूपेश बघेल। जी जी, तो क्या लगता है इस बार फिर से वो रिपीट करेगी? रिपीट तो करेगी, ऐसा तो लगता है कि ऐसा काम लगता अच्छा हो रहा है। अच्छा हाँ काम कर रहे हैं जी, ठीक, बढ़िया, दिख रहे हैं। भूपेश बघेल जी के बारे में तमाम लोगों की बातें, अलग काम करने की तमाम। क्या नाम हुआ भाई आपका? प्रवीण वैष्णव। वैष्णव जी, ये बताएं क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बननी चाहिए। बीजेपी की? कैसे? ऐसे ही इन लोग, जब भी कांग्रेस सरकार आती है तब घोटाला ही घोटाला होता है। बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में कौन सा 15 साल में कौन सा घोटाला हुआ? पनामा नहर घोटाला आपने सुना है? नहीं सुने यार। हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी शराब घोटाला सुना है आपने? है ना, शराब तो वो तो चल रहा है ना अभी लेटेस्ट। दावे तो कर रहे हैं शराब घोटाला, लेकिन कोई केस बेस कुछ ऐसा हुआ? अभी नौकरी के लिए जो IAS क्या बोलते हैं, कौन सा ये हुआ था जी बताइए अभी? हाँ, PSC जो घोटाला हुआ था, जो बिना इसके नौकरी लगा दिए थे,
किसकी बात करें, कोई नाम वाम पता हो तो बताएं। अब इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बीच में सुना था, अभी दिमाग से उड़ गया है। अच्छा, मतलब घोटाले की बात करें। जी जी जी। तो क्या घोटाला ये मुद्दा रहेगा चुनाव में? घोटाला क्यों नहीं रहेगा, रहना चाहिए। किसान एक तरफ है, किसान को खुश कर दिए बघेल जी। किसान खुश है। अब वो बीजेपी बोल रही है 3200 रुपये, तो ये बोल रहे हैं 3600 रुपये में धान खरीदेंगे। अब धान तो खरीद लेंगे, लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे? आज जो टैक्स, मकान टैक्स पहले देते थे 200-250 रुपये, आज वो कोई 800 रुपया हो गया है, कहीं 1500 रुपया हो गया है, कहीं शहर में तो 4-4 हज़ार, 4,500 हज़ार रुपये हो गया है। तो महंगाई, आम पब्लिक परेशान है ना। अच्छा, गैस के रेट कितनी है अभी? गैस की रेट अभी पहले 1200 रुपये थी, अभी 1000 रुपये है। तो आपको नहीं लगता ये महंगा है कि सस्ता है पेट्रोल और गैस के रेट? पेट्रोल और गैस का जो रेट है वो कोई नहीं रोक सकता, ना बीजेपी सरकार रोक सकती, ना कांग्रेस सरकार रोक सकती। जब सेंट्रल में कांग्रेस थी 2014 के पहले, तो गैस के रेट कितने थे? 15 साल भी तो हो गया सर जी। वही तो पूछ रहा हूँ, गैस के रेट पहले कितने थी? गैस की रेट उस समय थी करीब 650-700 रुपये। और अभी 10 साल में अगर 1000 रुपये है, 300 रुपये बढ़ा है तो कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा है। मतलब उसके पहले जो 60 साल 70 साल की बात करते हैं, उसमें 600 के आसपास, और 10 साल में 1100-1200। मैं जानता हूँ 30 रुपये में मैं पेट्रोल डलवाता था। मैं अपनी उम्र की बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र अभी 34-35 साल है। 34-35 साल में अगर मैं 30 रुपये पेट्रोल से आज 100 रुपये है, तो मैं जब तक के कांग्रेस सरकार थी जोगी जी की, तब मैं 40-50 रुपये हाईएस्ट देखा हूँ। उस समय भी 2-3 साल में करीब 10 रुपये 20 रुपये बढ़ गए। तो आज अगर 15 साल में 100 रुपये है तो थोड़ा ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल का रेट और अगर 200 भी हो जाए, या गैस के रेट मतलब 1200-1500 भी हो जाए। ऐसा नहीं है, कम से कम 100 रुपये है तो कम से कम 80 रुपये होना चाहिए। हाँ, मतलब आप भी मानते हैं महंगाई तो है ना, महंगाई है। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, इससे कोई असर होगा, कोई फर्क पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मतलब मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी ऐसा। भले मैं बीजेपी का थोड़ा बहुत समर्थक हूँ, मतलब समर्थक हो कि कोई सदस्य कार्यकर्ता तो नहीं? कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं, मतलब मेरे को बीजेपी का जो मोटिव है कुछ चीज़ों में वो अच्छा लगता है। जैसे वो देश के लिए कर रहे हैं, और कुछ रियल स्टील में और ग्रोथ कर रहे हैं। बताइए आप अपना। प्रवीण वैष्णव जी, कि देखिए ये बीजेपी के समर्थक हैं, इनका विचारधाराएं उनसे जुड़ी हुई मिलती जुलती हैं। इनका भी मानना है कि इस बार शायद कांग्रेस ही आएंगी, यही बातें हैं? जी जी, ठीक, बढ़िया। और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार जी, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी अभी? केंद्र में या राज्य में? हाँ जी, केंद्र में या राज्य में? छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की। अभी चुनाव है 2 महीने बाद। हमें तो लग रहा है बीजेपी का आएगा। बीजेपी का कैसे लग रहा है? बीजेपी का कैसे, जो इसके पहले जो यहाँ के मुख्यमंत्री काम किए रमन सिंह 15 साल में वो काम नहीं हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी। क्या लगता है आपको, कहाँ नहीं हुआ काम, कहाँ कमी? हर जगह। अच्छा, धान की कीमत दे रहे हैं तो कीमत तो केंद्र से, जितने कर्मचारी उनका पुरानी पेंशन योजना। नहीं, मेरा जो मत है वो आपका मत है ना, मेरा मत है तो आपका मत। कहाँ कमी लगता है आपको? हमें कमी लग रहा है कहाँ? केंद्र में जो जैसे जो नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, कांग्रेस में वो नहीं किए। अच्छा, हम लोग को यहाँ छत्तीसगढ़ में बताइए, छत्तीसगढ़ में क्या लगता है? जैसे अभी तमाम घोटाले की बात होती है नहीं, ऐसा बीजेपी उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो सारे सही है कि गलत है? नहीं, तो यहाँ भी तो हम देख रहे हैं कि जैसे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो चाहिए नगर निगम की काम, और जो चाहिए राजधानी होते हुए भी देख रहे हैं कि न तो हेमलेट को जरूरी यहाँ कानून है, न ये है कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या? अच्छा, ठीक है, तो इनको लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी। और तमाम लोग हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। फिलहाल रुझान एक अलग है लोगों का, ये स्वतंत्र हैं सारे, किसी पार्टी से जुड़े नहीं रहते, और उनको जो लगता है कौन सी सरकार क्या बनेगी, क्या कैसे कुछ करेगी, उन्हीं से लेकर के डायरेक्ट अपनी बातें करते हैं। यहाँ और तमाम लोग बैठे, इनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? आपका नाम क्या हुआ? जगमोहन साहू। साहू जी, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी इस साल? देखो, अब भूपेश काका का है। भूपेश का बने पसंद है वो? काम धाम कैसा लग रहा है उनको? अभी तक तो ठीक ही लग रहा है ऐसे। बीजेपी के क्या लगता है इस बार? अब मुझे तो शायद ही लग रहा है।
बीजेपी शायद जी। ठीक है, तो देख रहे हैं बीजेपी शायद है। तमाम कांग्रेस सरकार की बात हो रही है, यहाँ बैठे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? एस कुमार। थोड़ा पास आ जाए तो हाँ ज़्यादा सर, अच्छा जरूर बात। जरूर जरूर सर, जरूर जरूर। क्या लगता है इस बार चुनाव माहौल किस तरफ, कौन पार्टी, क्या लगता है आप? सर वैसे भूपेश बघेल जी ठीक है, मगर जो केंद्र में मोदी सरकार जो काम कर रही है उसके लिए हम बोलते हैं बीजेपी यहाँ भी आ जाए तो डबल काम होगा। हम बीजेपी को पसंद करते हैं। अच्छा, 15 साल बीजेपी की सरकार थी और अभी 5 साल कांग्रेस की, कैसे देखते हैं हम दोनों को? 15 साल का बहुत संतोष था हमको बीजेपी से, क्योंकि उन्होंने वर्क काम किया, बहुत काम किया, सड़कें, पुलें, रोड। रायपुर 15 साल में एकदम ऐसा लगा कि इंडिया लेवल पे इसका अच्छा नाम हो गया था। मगर अब देखो सरकार है, कुछ किसके लिए बोलना गलत है। अच्छा, एक सवाल और है, बढ़िया काम उन्होंने किया 15 साल में, तो वो 15 सीट पे कैसे सिमट के रह गए? जनता ने उनको मौका नहीं दिया, क्या लगता है आपको? सर एक पब्लिक को हर चीज़ में संतोष नहीं होता है, कभी कभी आदमी को चेंज करना पड़ता है। भाई ये हो गया, ऐसा वैसा हो गया, गलती तो निकलती है। आप घर में कुछ भी काम करोगे तो गलती तो मैं भी निकालूंगा, ये आपने ईटा ठीक नहीं किया, कलर ठीक नहीं किया, तो इसके लिए आदमी को थोड़ा हो जाता है सर। तो अभी अमित जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा उनके आने पर? सर क्या सीटों का बहुत डिफरेंस बहुत है कांग्रेस और बीजेपी में। मेहनत जितनी करेंगे मगर लगता नहीं कि इतनी ऊंचाई तक बीजेपी 50 सीट तक पहुंच पाए। कारण क्या है, बहुत गैप ज़्यादा है, कहाँ 15 कहाँ 65। भले सीट में कम ज़्यादा हो पर आएगी कांग्रेस, ऐसा लगता है? टक्कर है सर। हाँ मतलब 55-45 का टक्कर चल रहा है अभी, वैसे जैसे 70-30 का था वैसा नहीं लग रहा है अब। अच्छा, तो आप देख रहे हैं दोनों के बीच में टक्कर होने की गुंजाइश बता रहे हैं, और दोनों में अंतर तमाम थोड़े थोड़े सीटों के लिए होंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? दयाल बोपचे। अच्छा, ये बताइए आप छत्तीसगढ़ के हैं? बाहर से हैं आप? यहाँ की राजनीति से वाकिफ हैं? थोड़ा बहुत। क्या लगता है यहाँ सरकार कांग्रेस बीजेपी की कौन, किसकी सरकार बनने वाली? बनने वाली का तो मुझे नॉलेज नहीं है, पर बाकी बीजेपी को देखते हुए, जो मोदी को देखते हुए यहाँ पे आ जाएगा तो जो ऊपरी दौर पे जो चल रहा है, ऊपर जो चल रहा है सही माहौल बीजेपी को लेके, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी हो जाएगा। अच्छा और एक बात, केंद्र में एक बात हो रही है कि हाँ बोलो। मैं अभी 1 साल से 2 साल से यहीं पे हूँ, बाकी यहाँ के प्रॉपर जनता जो यहाँ की है वो खुद चाह रही बीजेपी आए। अच्छा, तो हम तो बाहर के, यहाँ की जनता ऐसे यहाँ खुद चाह रही ना। मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मेरा काम ही है मिलना, तो बहुत लोग यहाँ से चाहते हैं कि बीजेपी आए, अब एक बार चेंज हो सरकार। अच्छा, तो कुछ तो बात होंगी जब यहाँ के प्रॉपर लोग। 15 साल थी बीजेपी की सरकार, हाँ पता है ना? हाँ 15 साल, हाँ और इस बार 5 साल है कांग्रेस के। हाँ। क्या नाम हुआ दादा आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है महेंद्र कुमार गजेंद्र। अरे वाह, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाई किसकी बनेगी ये तो बात की बात है, लेकिन एक्चुअल में जो आम पब्लिक को देना चाहिए वो मैं कह सकता हूँ अपनी डिसीजन। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हिंदुस्तान में कोई भी चुनाव हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी को दीजिए, राज्य सरकार में अपने क्षेत्रीय दल को दीजिए। अच्छा, यहाँ भूपेश बघेल ने बहुत बढ़िया चलाया है कांग्रेस का, ऐसा कुछ गलत नहीं किया है उसने। अभी तक जो कांग्रेस सरकार है, राज्य सरकार अच्छी चला रही है, पर सेंट्रल में मोदी को ही देना जरूरी है, क्योंकि उसने विदेश में भारत का नाम रोशन किया है। मतलब सेंट्रल में मोदी जी ठीक है, सेंट्रल के लिए मोदी जी ठीक है, और यहाँ के लिए भूपेश जी के लिए अपना आप राज्य सरकार कांग्रेस को दीजिए, और अपने बाकी एरिया का तो बाहर का हमको मालूम नहीं है। जी। पर जहाँ तक मैं सोचता हूँ सेंट्रल के लिए मोदी ठीक है, और राज्य सरकार के लिए अपने अपने क्षेत्रीय दल को दीजिए जो आपसे परिचित है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, एक जमाना था अटल जी के दौर पे, हाँ। वहाँ जब स्टेट के जब इलेक्शन होते थे, हाँ। तो सेंट्रल के मिनिस्टर नहीं आया करते थे, हाँ। आपको याद होगा, है नहीं? वो कहते थे कि आप अपने छवि पे अपने दम पे लड़िए, पर अब ऐसा नहीं है, बदल गया है, सेंट्रल के लोग सारे आते हैं। हाँ। इसको कैसे देखते हैं आप, ये परिवर्तन जो है वो? अब समय के साथ तो परिवर्तन जरूरी है ना जी। परिवर्तन क्या बोलते हैं, गीते का सिद्धांत है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। पार्टी को स्टेट से लेकर सेंट्रल तक मजबूत बनाओ। लेकिन ये जो करते हैं सेंट्रल वेंट्रल का, ये एक्स्ट्रा मेहनत है, राज्य लेवल पे इनको फ्री कर देना चाहिए। सेंट्रल के लिए मोदी ठीक है, बीजेपी सरकार, और राज्य सरकार के लिए अपने अपने क्षेत्रीय दल को दीजिए, जो आपका परिचित है उनको दीजिए। तो आप देख रहे हैं सबका मिला जुला प्रक्रिया है, अलग अलग लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। सेंट्रल पे मोदी जी की बातें हो रही है, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन स्टेट पर जो स्टेट के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उन पर चुनाव होनी चाहिए, ये इन लोगों की अपनी विचार मांग है। और ये
और सबका अपना अपना एक राय है और देखते हैं कुछ लोग क्या कहते हैं। आइए उनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, क्या लगता है इस बार चुनाव कौन जीतेगी, किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है? मैं जो रुझान है वो नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं कर्मचारी हैं आप? जी कर्मचारी हैं, उसमें क्या है, बस जो है वो बताना है। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। चलिए ठीक है, ये कर्मचारी हैं इसलिए ये मना कर रहे हैं कि क्या आगे नहीं बता पाएंगे। और लोग हैं तमाम। कितना टाइम बना है, हो गया? कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करते हैं फिर देखते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी अंशु। अंशु जी, ये बताएं इस बार चुनाव कैसा लगता है, कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या माहौल लग रहा है आपको? सर अभी शुरुआत तो हो गई है और अब देखते हैं। फिर भी क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस सरकार 5 साल जो काम कर रहे हैं या किया है वो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया गया, बहुत अच्छा। तो मतलब फिर से कांग्रेस रिपीट हो हैं पूरे चांसेस। बीजेपी के बारे में क्या कहना है? सर ठीक है, कमेंट कांग्रेस बेस्ट। कांग्रेस बेस्ट है, चलिए ठीक है, कांग्रेस बेस्ट है यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? अनुपम। ये बताएं कैसा लगता है यहाँ का चुनाव माहौल? माहौल तो अभी बनना चालू हुआ है, अब आगे पता चलेगा कैसा रहता है। क्या लग रहा है अभी भूपेश फिर से रिपीट होंगे कांग्रेस या फिर चेंज होना चाहिए, क्योंकि विकास जो है पहले से कम हो गया है, या बहुत जो पहले जो गति थी वो अभी रुक गई है। अच्छा, कहाँ कमी लग रहा है आपको? अभी आप देखें, रोड से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स देखें या फ्लाईओवर्स वगैरह देखें, वो सारे जो है पहले के ही हैं, बीजेपी कार्यकाल में चालू हुए हैं, जो अभी शायद कंप्लीट होने वाले हैं। अच्छा, कंप्लीट होने वाले। हाँ, तो वो जो डिले जो है उससे देख के लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को ही वापस आना चाहिए। वापस आना चाहिए। तो रुझान कैसा लग रहा है आपको? अमित जी जैसे आ रहे हैं, मोदी जी जैसे आ रहे हैं, उसका असर, उसका कोई असर पड़ेगा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है 50-50 वाला दिख रहा है अभी तो सीन। 50-50 दोनों में 50-50। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहें? आम आदमी पार्टी सिर्फ अपना वोट काटेगी बस, और कुछ नहीं। अच्छा, किसकी वोट काटेगी आम आदमी पार्टी? किसी का नहीं काटेगी। किसी की नहीं काटेगी? ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को नुकसान हो जाए? नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, सरकार किसकी बनने वाली, क्या लगता है आपको? मेरे को तो लगता है भूपेश बघेल फिर से आएंगे। भूपेश जी, मतलब काम धाम ठीक लग रहा है उनका? काम धाम नहीं, जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है अभी, बीजेपी वाले किसी भी चीज़ में अपोज तो कर नहीं रहे हैं अभी, उस हिसाब से। एक विपक्ष का चेहरा एक होना चाहिए, पार्टी एक सशक्त अच्छे लेवल पे उठाना चाहिए कोई मुद्दा को, वो कमज़ोर नज़र आता है कहीं ना कहीं बहुत। हम पहुँचे मरीन ड्राइव पे और तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इन सब से हमने चुनावी सर्वे जानने की कोशिश की, रुझान क्या है, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन फ़िलहाल इस सर्वे में सीधे जनता का अपनी रुझान है कि कांग्रेस की सरकार इस वर्ष फिर बनने वाली है। अब देखना होगा ये हकीकत में बदल पाएगा या नहीं। देखते रहिए महानंद न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।